हेलो बच्चों। तो आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ सैस्मो का जो एग्ज़ाम सिलेबस होता है। क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने कुछ वीडियोस में देखा है कि सैस्मो क्या होता है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अब आती है बात एग्ज़ाम सिलेबस, क्योंकि जो हमें पढ़ना है, जिसका एग्ज़ाम देना है, तो अब उसमें क्या क्या आएगा भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। तो आइए आज हम बात करने जा रहे हैं सिलेबस में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा या किस किस टॉपिक के बारे में आपसे बात की जाएगी। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोर्स बिल्कुल भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। वही सब चीज़ें हैं जो आप पढ़ते आए हैं छोटी क्लासेस में। हर क्लासेस के हिसाब से अलग अलग पैटर्न या पेपर होता है। तो सिलेबस क्या क्या है उस पर अभी हम आएंगे। तो बेसिकली जो सिलेबस है वो डील करता है आपके जो मैथमेटिकल टॉपिक और कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप पढ़ते हैं स्कूल लेवल पे, उसी से रिलेटेड है ना। तो इसमें जैसे लिखवा है वहाँ पे मतलब इंस्ट्रक्शंस ये भी हैं। द सिलेबस इज फ्रेम्ड विद रिस्पेक्ट टू ईच ग्रेड लेवल, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन इट इज सब्जेक्ट टू चेंज बाय द सैस्मोस डिस्क्रिप्शन। जनरली वैसे सिलेबस सेम ही रहता है हर बार। तो क्या क्या अपना सिलेबस होता है अलग अलग क्लासेस के हिसाब से। तो प्राइमरी 1 to 4 मतलब क्लास 1 to 4 की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस क्या क्या कवर करता है। अरिथमेटिक एंड स्टैटिस्टिक्स, जो आपकी छोटी क्लासेस में आपको पढ़ाया जाता है, उससे रिलेटेड जो भी अरिथमेटिक के बारे में और स्टैटिस्टिक्स चार्ट वार्ट जो भी होते हैं उसके जो रिलेटेड आप बातें पढ़ते हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उसी लेवल के। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में आप जानते ही हैं क्यूबॉइड, क्यूब, इस तरह के जो भी क्वेश्चन होते हैं, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, या ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस छोटे मोटे लेवल के, ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लेवल के। सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स, कुछ आपको स्टेटमेंट दे देगा, उससे आपको इक्वेशंस बनानी होंगी। और फिर कुछ नॉन रूटीन प्रॉब्लम जो कि आपको डिविजिबिलिटी, नंबर पैटर्न, विजुअलाइजेशन, लॉजिकल प्रॉब्लम्स, इससे रिलेटेड जो भी बातें होती हैं, इस तरह पे बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं। मतलब जो भी आप पैटर्न पढ़ते हैं 1 to 4 में, वही सब सिलेबस है। बस थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल अच्छा हल्का सा आता है, ताकि आप देखेंगे कि आपका माइंड भी डेवलप हो जाता है उनको करने से। फिर ग्रेड 5 और 6 की अगर हम बात करें, क्लास 5th और 6th के बच्चों के लिए, या प्राइमरी 5 to 6, सिलेबस लगभग वैसा ही है जैसा 1 to 4 का था। बस क्वेश्चंस का लेवल ऑब्वियस सी बात है चेंज होगा, क्योंकि जैसे ही आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो अरिथमेटिक एंड स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो और थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा क्वेश्चंस का अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, फिर वर्ड प्रॉब्लम, और फिर नॉन रूटीन प्रॉब्लम, जैसे कि अभी मैंने क्लास 1 to 4 के लिए भी आपको सिलेबस बताया था। तो सेम उसी तरह का सिलेबस 5 to 6 वालों के लिए भी होता है। 7th, ठीक है, तो सेकेंडरी 1 कहलाता है। सेकेंडरी 1 के लिए सिलेबस अरिथमेटिक एंड एल्जेब्रा, थोड़ा बहुत एल्जेब्रा आना शुरू हो जाता है। ज्योमेट्री, ग्राफ एंड मेंसुरेशन, ग्राफ से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। स्टैटिस्टिक्स, नॉन रूटीन प्रॉब्लम्स, वही लॉजिकल प्रॉब्लम, नंबर पैटर्न, है ना। क्रिप्टारिज्म, तो क्रिप्टारिज्म क्या होता है मैं अभी जस्ट आपको एंड में बताऊंगा क्रिप्टारिज्म क्या होता है। ये सब सिलेबस होता है। रही बात क्लास 8 की या सेकेंडरी 2 की, अगर हम बात करें तो देख सकते हैं ऑलमोस्ट सिलेबस वैसा ही है जो 7th का था, लेकिन यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम और ऐड हो जाती है। पाइथागोरन ट्रिपलेट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आने शुरू हो जाते हैं यहाँ पर। बाकी सिलेबस वही है जो पिछली क्लासेस का था 7th में। अब ये 9 to 12 सेकेंडरी 3 4 और जूनियर कॉलेज 1 2, इसकी अगर हम बात करें तो सिलेबस क्या होता है, अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा। अब थोड़ा सा डीपर लेवल में चीजें आनी शुरू हो जाती हैं हायर लेवल पे। ज्योमेट्री, ग्राफ्स एंड मेंसुरेशन, तो ये भी आप पढ़ते ही है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट, अब ट्रिग्नोमेट्री इसमें ऐड हो जाती है 9th से 12th वाले बच्चों के लिए। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कुछ और ऐड होता है, आप थोड़ा बहुत लेवल का पढ़ते हैं, जैसे आप 9th में आते हैं, 10th में आते हैं, 11th 12th में तो और अच्छा लेवल पे आ जाता है। फिर नॉन रूटीन प्रॉब्लम्स, नंबर सिस्टम से लेकर विजुअलाइजेशन, लॉजिकल प्रॉब्लम्स, और क्रिप्टा रिदम्स। तो क्या होता है भाई क्रिप्टा रिदम्स, मैंने जैसे आपको बताया, क्रिप्टा रिदम जनरली आपने छोटी क्लासेस में इस तरह के क्वेश्चंस देखे होंगे। जो स्टूडेंट्स अभी हायर क्लासेस में हैं, इस तरह के कुछ नंबर्स दे देता है, सम दे देता है या डिफरेंस दे देता है, तो यहाँ पे डिजिट्स मेंशन कर देता है, तो हमें इन डिजिट्स की वैल्यू निकालनी होती है। तो नंबर्स दे दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें 9 + b गिव्स यू 12, तो समझ में आ रहा है b की वैल्यू यहाँ पर 3 होनी चाहिए।
फिर आराम से हम ए को भी सोच सकते हैं, जब हम कैरी लेंगे तो ए कितना होना चाहिए, एंड सिमिलरली अबाउट द सी। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है ये आराम से डील की जा सकती है, क्योंकि डिजिट्स असाइन कर दिए जाते हैं, या इन अल्फ़ाबेट्स को डिजिट्स असाइन करके हम टोटल निकाल सकते हैं, या डिफरेंस पूछेगा डिफरेंस, या प्रोडक्ट पूछेगा प्रोडक्ट। तो कुछ इस तरह का सिलेबस हमारा होता है जो हमें कवर अप करना रहेगा। 8, 9, 10, 11, 12 वाले जो बच्चे हैं, 8, 9, 10, 11 मेनली अगर मैं बात करूं, तो जो हमारा सिलेबस है यहाँ पर, ये काफ़ी कुछ सिलेबस हमारे हायर लेवल पे भी आता है। तो ये सब बातें कवर अप की जाएंगी हायर लेवल पे। तो इससे ना केवल आपका क्लास में परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है, बल्कि जो हायर लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पर भी, जैसे एल्जेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, प्रोबेबिलिटी है, ये आगे भी हायर लेवल पे काम आती है। तो आई होप आपको ये पूरा सिलेबस के बारे में जानकारी होगी, नहीं तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। तो विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू।